हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम एलपी और टेक्नीशियन का जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन वो सारा हम जो है ना एसआई यूनिट का एक जगह कलेक्ट करके लाए ताकि आपको पता चल सके कि देखिए बार बार कौन रिपीट क्वेश्चन हुआ है। तो एक बार रिवीजन के तौर पे आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपका एसआई यूनिट से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि भार का एसआई मात्रक क्या है या इकाई क्या है। तो ये हो जाएगा न्यूटन। कहीं कहीं यहाँ से इसको एन से डिनोट किया जाता है न्यूटन को, तो इसका सिंबल याद रख लीजिएगा एन। अब देखिए दूसरा है कि उद्योग में शक्ति की इकाई है। तो शक्ति की इकाई जो है ना हम अश्व शक्ति में मापते हैं, ठीक ना, जिसको हम हॉर्स पावर बोलते हैं, जिसको हम एचपी से डिनोट करेंगे। 1 HP इक्वल टू होता है 746 वाट। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। चलिए दूसरा देखिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि के नाप की यूनिट है। तो ध्वनि का जो नाप का यूनिट है ये क्या है, डेसिबल है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है कूलम। क्या होता है, कूलम। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला है कि प्रकाश वर्ष इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष जो इकाई है ये है दूरी की मात्रक है, ठीक ना। तो यहां से पूछ देगा कि ये इंपॉर्टेंट है एकदम से। देखिए यहां से आरआरबी जेई 2014 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप क्या है। तो ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो ये किसका है, प्रतिबल का। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए ये सारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इसको अंत तक देख लें, फटाफट रिवाइज कर ले एक बार। देखिए अगला है कि यहाँ से इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है। तो देखिए कार्य एवं ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ये दोनों क्या होता है, जूल होता है दोनों का। तो इसलिए ये क्या है, कार्य का हो जाएगा और ऊर्जा का दोनों का एसआई मात्रक जो होता होगा ये समान होगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए गैलन जो है ना सामान्यतः यहाँ से इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए, आयतन की माप के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ जो है ना इसका हो जाएगा आयतन की माप के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी का मापन करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है किसका, प्रकाश वर्ष का किया जाता है, ठीक है ना। अगला देखिए कि रेसिस्टेंस की यूनिट है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं हिंदी में। तो प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, तो ये होता है ओम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एम्पियर सेकेंड इकाई है। देखिए एम्पियर सेकेंड जो इकाई है ये है आवेश का, और आवेश का अभी तुरंत पढ़े हैं कि आवेश का और क्या होता है, ये कूलम भी हो जाता है और एम्पियर सेकेंड भी होता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दबाव का एसआई मात्रक क्या है। तो दबाव का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है पास्कल। जो हम बोलते हैं यहाँ से दाब का, तो ये क्या हो जाता है, पास्कल हो जाता है। तो यहां से हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन मारेगा, पास्कल मारेगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। तो देखिए यहां से हो जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगला क्वेश्चन है कि बल की एसआई मात्रक क्या है। तो बल का जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन होता है, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। या तो भार का भी पूछे तो क्या जाता है, न्यूटन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विस्थापन का एसआई मात्रक क्या है। तो एसआई मात्रक जो है इसका इकाई ये है मीटर हो जाएगा विस्थापन का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर की इकाई है। तो विभवांतर का जो इकाई होता है ये क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। क्या होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का एसआई मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शक्ति की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है पावर का ये होता है वाट हो जाता है। क्या होता है, वाट, जिसको हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का जो होता है रेसिस्टेंस का ये होता है ओम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि का मात्रक ओम है। ये देखिए ओम किसका मात्रक है, तो ये है प्रतिरोध का। तो कभी कभी उल्टा पुल्टा दे देता है, ठीक है ना, ऑप्शन में। तो इसके अनुकूल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा।
तो अगला क्वेश्चन है कि जी के मान की एसआई इकाई वही होगा जो डैश की एसआई इकाई है। तो ये किसका होगा? त्वरण का होगा। त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और छोटी जी का भी यूनिट यदि इसका जो है ना इकाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तो ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला है मेरा कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डैश की इकाई है। तो ये किसका है? तो ये दाब का है। तो देखिए दाब का क्या होता है? ये पास्कल भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी होता है, दोनों याद रख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर की इकाई है। तो ये किसका होता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है। बड़ी जी का यदि इसका इकाई पूछेगा तो क्या हो जाएगा? तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो जाता है, ठीक ना। तो इसको भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है मेरा कि प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक है। तो देखिए प्रतिरोधकता का जो एसआई इकाई होता है ये क्या होता है? तो ओम मीटर होता है। देखिए क्या हो जाएगा? ओम मीटर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भार का एसआई इकाई के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है? ये बल के इकाई के बराबर होता है। तो बल का भी न्यूटन होता है और भार का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि चाल की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है। तो चाल का सभी जानते हैं कि मीटर पर सेकंड होता है। चाल का क्या हो जाता है? मीटर पर सेकंड होता है। अगला है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर इकाई है। तो ये किसका है? त्वरण का है। देखिए ये सब क्वेश्चन क्या किया गया है? रिपीट किया गया है, ठीक ना। ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में और एलपी में भी पूछा गया था। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है कि जूल पर सेकेंड क्या है? अगला कि जूल पर सेकेंड की एसआई इकाई की है। तो ये किसका है? तो ये है शक्ति का। किसका हो जाएगा? जूल पर सेकेंड। ये हो जाएगा पावर का। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एसआई इकाई न्यूटन है। तो देखिए न्यूटन किसका है? तो ये वजन का भी है और बल का भी, जिसको हम वेट एंड फोर्स दोनों का क्या है? न्यूटन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एसआई इकाई वोल्ट है। तो ये वोल्ट किसका होता है? तो विभवांतर का होता है वोल्ट, या विभव का, विद्युत विभव का भी क्या होता है? वोल्ट होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कूलम का एसआई मात्रक क्या एसआई इकाई है। तो ये विद्युत का एसआई इकाई है कूलम। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि त्वरण की इकाई है, एसआई इकाई क्या है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए अगला है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई है। तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है मेरा कि यहाँ तापमान की इकाई है। तो तापमान की का जो इकाई होता है ये क्या होता है? केल्विन हो जाता है। तापमान का इकाई क्या होता है? केल्विन हो गया। और यहाँ से देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर की एसआई इकाई है। तो ये किसका है? दाब का है, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है मेरा कि भार की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई बल का है। तो ये भार का क्या होता है? न्यूटन होता है। तो और यहाँ से बल का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। तो दोनों का समान होता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में यहाँ में से सापेक्ष राशि नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समय। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक राशि के लिए मात्रक नहीं है। तो ये हो जाएगा आपेक्षिक घनत्व। अगला क्वेश्चन है कि ओम मीटर इकाई है। तो ओम मीटर किसका इकाई है? तो ये है रेसिस्टिविटी का, जिसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि एसआई इकाई एम्पियर है। तो देखिए एम्पियर किसका मात्रक है? तो ये है विद्युत धारा का, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यहाँ से मंदता की एसआई इकाई क्या है। तो मंदता का जो एसआई इकाई होता है ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक ना। तो देखिए छोटी जी का मान, त्वरण का मान और मंदता का मान, ये सब क्या हो जाता है? जिसको हम यहाँ से बोलते हैं रिटार्डक्शन, ठीक ना। तो ये तीनों का जो होता है ये होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है कि 1 पास्कल के बराबर है। तो देखिए 1 पास्कल जो है ये 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर है, ठीक ना, जिसको हम वर्ग मीटर कहते हैं। तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला है मेरा कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो विभवांतर का भी तुरंत देखे हैं
कि देखिए ये सब क्या किया गया है, ये देखिए रिपीट क्वेश्चन किया गया है। विभवांतर का एसआई इकाई क्या होता है, तो ये होता है वोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि तरंग दैर्घ्य का एसआई मात्रक क्या है, तो तरंग दैर्घ्य का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, यहाँ से मीटर दिया हुआ है, तरंग दैर्घ्य का क्या होता है, एंगस्ट्रॉन होता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एसआई इकाई में मोल का प्रतीक है, तो मोल का प्रतीक क्या होता है, MOL हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से MOL हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक है, तो देखिए यहाँ से यदि वाणिज्यिक मात्रक पूछेगा तो ये हो जाता है किलोवाट घंटा हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से पूछता है कि द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सपेंडिचर इज, क्या हो जाएगा, किलोवाट आवर हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर कितना का होता है, बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10⁶ जूल के इक्वल होता है, या तो यहाँ से 1000 वाट आवर के इक्वल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मात्रक कूलम पर सेकेंड का दूसरा नाम है, ये क्या हो जाएगा, तो एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दूसरा नाम, तो एम्पियर होगा, जो कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तरंग वेग का एसआई मात्रक है, तो तरंग वेग का एसआई मात्रक जो होता है ये क्या होता है, तब मीटर प्रति सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, तो देखिए ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है ये मापा जाता है डेसिबल में। किस में मापा जाता है, तो डेसिबल हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की प्रबलता यहाँ से मापी जाती है, तो किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है डेसिबल से। ध्वनि की प्रबलता किससे मापी जाती है, डेसिबल हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा का यहाँ से देखिए सीमेंस में मापन किया जाता है, तो ये विद्युत चालकता को, किसको, विद्युत चालकता को। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि पारसेक मापन की एक इकाई है, एक इकाई है किसकी, लंबाई की। यहाँ देखिए पारसेक मापन की एक इकाई है, क्या है, लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि एंगस्ट्रॉन मापन की एक इकाई है, ये क्या है, लंबाई को मापता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि डायऑप्टर इकाई है, तो डायऑप्टर जो इकाई है ये किसकी है, तो ये लेंस की क्षमता का है, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस की जो यूनिट होता है ये क्या होता है, ये पावर ऑफ लेंस की डायऑप्टर होता है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि भौतिक मात्रा चक्र की इकाई है, तो ये हो जाता है मीटर प्रति सेकंड घन हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि मीटर प्रति यहाँ से हो जाएगा S³ हो जाएगा, ठीक ना। घन जिसको हम बोलते हैं यहाँ से S³ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, तो भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर, यहाँ से मीटर हो जाएगा, ठीक। यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा प्रेरक की इकाई की है, तो ये क्या हो जाता है, हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी। चलिए टेस्ला एक इकाई है, तो टेस्ला किसका है, तो ये है चुंबकीय क्षेत्र का, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा कि भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, तो टेस्ला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई है, तो प्रतिबल के जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है, पास्कल हो जाता है। क्या होता है, पास्कल। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ से कि भौतिक मात्रा या अंग मापांक की इकाई है, ये क्या हो जाएगा, पास्कल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि भौतिक मात्रा विशिष्ट ऊष्मा क्षमता की इकाई है, तो ये हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम केल्विन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि भौतिक मात्रा धारिता की इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैराड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धारिता का ऐसा मात्रक ये होता है फैराड। अगला क्वेश्चन है कि फैराड इकाई है, तो फैराड जो इकाई है किसका है, धारिता का। फैराड किसका इकाई है, तो ये धारिता का है। अब देखिए प्रतिबाधा का इकाई है, तो प्रतिबाधा जिसको हम यहाँ से यहाँ से हो जाएगा इम्पीडेंस हो जाएगा, तो इम्पीडेंस का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, ये होता है ओम होता है। जो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है वही होता है प्रतिबाधा का, तो प्रतिबाधा का क्या हो जाएगा, तो ओम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा
कि भौतिक मात्रा रेडियोधर्मिता गतिविधि की इकाई है, तो ये हो जाएगा बेकुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेकुलर। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि संवेग की एसआई इकाई है, तो संवेग का जो एसआई की इकाई है ये है न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भौतिक मात्रा ज्योति की तीव्रता है, तो ज्योति का किसका है? ये हो जाएगा लक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई है, तो ये क्या हो जाएगा? तो पदार्थ की मात्रा का जो एसआई मात्रक होता है ये क्या होता है? मोल हो जाता है। क्या होता है? मोल। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि ध्वनि की तीव्रता की एसआई मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा वाट प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाट प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरा कि भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है, तो देखिए यहाँ जो है ना ये हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए ये ऑप्शन के अनुकूल मारा है, ठीक है ना। यदि 3 को वहां से क्या दिया होगा? सही दिया होगा, और ये क्या है? ये गलत है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ये होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है, तो ये हो जाएगा बेकुलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हर्ट्ज एसआई मात्रक है, तो ये किसकी है? तो ये है फ्रीक्वेंसी की, जिसको हम आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा कि यहाँ से हो जाएगा हाइजनिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने रेडियो टेलीफोन और टेलीग्राफ के भविष्य के विकास की नींव रखी थी। उनके सम्मान में डैश की एसआई इकाई को हर्ट्ज नाम दिया गया है, तो हर्ट्ज नाम किसको दिया गया है? तो ये है आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? हर्ट्ज कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला है कि लंबाई की एसआई मात्रक है, तो लंबाई का तो सभी जानते हैं क्या होता है? मीटर हो जाता है। लंबाई का क्या होता है? मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है, तो ध्वनि की तीव्रता मापने का जो इकाई है ये है डेसिबल। क्या है? डेसिबल। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टॉर एक मात्रक है, तो ये है प्रेशर, जिसको हम दाब कहते हैं। अब देखिए टॉर एक मात्रक है, किसका है? तो ये है प्रेशर का मात्रक, ठीक ना। टॉर भी होता है और प्रेशर का क्या होता है? यहाँ से दाब का, यहाँ जिसको हम दाब कहते हैं, तो ये क्या हो जाता है? ये टॉर इसका है पास्कल का। यहाँ किसका हो गया? टॉर एक दाब का है, ठीक ना। चलिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो ये है डायऑप्टर। तो आज के वीडियो जो है ना हम यहीं पे एंड करते हैं। दूसरे वीडियो में आपका मेजरमेंट आने वाला है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए जो है ना चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास सारा वीडियो जो है ना पहुंच सके। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं। धन्यवाद।